लेकिन हम मस्त हैं देख लुटाने में। हम मस्त हैं 3 लाख की चादर चढ़ाने में। और कुछ तो ऐसे चंद सिक्कों के दौलत पाने के बाद नशा में आ गए कि कुर्बानी का बकरा खरीदेंगे 5 से नहीं, 10 लाख का नहीं, 25 लाख का। अखबार में उस जानवर की तस्वीर जब तक छपे नहीं तब तक कुर्बानी हुई नहीं। माफ करना, तुमने दौलत की नुमाइश का काम किया है, रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी नहीं किया। बेशक बेशक। इसलिए 2 चंद पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहूंगा। पूरी दुनिया का कुफ्र पीछा कर रहा, इस्लाम का, कुरान का, इस्लाम का, कुरान का। एक माहौल क्रिएट किया गया, नैरेटिव सेट किया गया। मदरसों में टेररिज्म, मदरसों में दहशतगर्दी, मदरसों में आतंक है, मदरसों में नफरत, मदरसों में तफरीक है, मदरसों में जिहाद है, मदरसों में मुल्क तोड़ने की बात होती। बलियाबी कहता अकल के तुअरो, तुम 2 नंबर के हिंदुस्तानी हो। अगर 1 नंबर के हिंदुस्तानी होते तो दिल्ली के उन दरख्तों को गिन लिए होते जिन दरख्तों पर आलिमों की लाशें लटक रही थी। और आजादी का फतवा किसी बाबा के मत से नहीं निकला था। आजादी के जिहाद का फतवा इसी मदरसे से अल्लामा फजल हक खैराबादी का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लेकिन हमने कहां लाकर अपनी नस्लों को छोड़ रखा है। कब तक हम सियासी पार्टियों के भरोसे अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बनाएंगे? कब तक अपने बच्चों को विकलांग बनाकर रखेंगे? कब तक गैरों की बैसाखी का मोहताज रखेंगे? हम अपनी नस्लों को कब अपने पैरों पर खड़ा होने की लकीर खींचेंगे? और माफ करना, ये भी कड़वा सच है, ये भी कड़वा सच है। मेरे नबी के नामूस पर कोई पत्थर मारे पागल, यूनिवर्सिटियों से कोई प्रोफेसर नहीं निकलता। मेरे नबी की इज्जत से कोई खेले मस्त, किसी स्कूल से कोई लेक्चरर नहीं निकलता। मेरे नबी की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे, सेकुलर कहलाने वाली किसी सियासी पार्टी के लीडर के गले से एक आवाज नहीं निकलती। असद इकबाल साहब जी से दारे शरीयत तहरीक बेदारी में आपने थोड़ी सी कटिहार में झलक देखी। 4 स्टेट में हमने अपने उलमा को इकट्ठा किया था, 4 स्टेट के 750। कहां मेरी कौम ने हमारी इज्जत में कमी की जी? कहां कमी की? आज भी मेरे जवानों के दिलों में आलिमों की इज्जत इस कदर। जिनको उठना जल्दी उठो प्लीज, बस जल्दी जाओ, देर नहीं करो। बस देर न करो, जल्दी जाओ। बड़ी जंग जीतने के लिए 72,000 का लश्कर नहीं चाहिए, 72 हुसैन का गुलाम चाहिए। बेशक बेशक, वाह। सुनोगे तो बोल दो सुभान। ओए जोर से बोल दो, जोर से, जोर से। मैं क्या कह रहा था, दिक्कत हो जाती है। मेरे जवानों ने मेरे आलिमों की कहां कदर नहीं की हजरत। आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से उठे तो ये मेरा नौजवान मेरे आलिम की जूती सीधी करने के लिए तैयार है। बेशक। आज भी मेरे गांव में सिर्फ मालूम हो जाए मेरी कौम के किसी बेटी बहन को कि मेरे मस्जिद के इमाम ने खाना नहीं खाया है,
तो आज भी मेरी माँ अपनी औलादों के हक की रोटी आलिम को भेज देगी। आज भी ये वकार और इज्जत है। इसी एहतराम की दीवार को तोड़ने के लिए कुफ्र ने मंसूबा बनाया। आलिमों से दूर कर दो ताकि मजहब की छाप उतर जाए, मदरसों से दूर कर दो ताकि इस्लाम की रूह घायल हो जाए, आलिमों से इनको अलग कर दो ताकि शराब की मंडियों में नजर आवे, मस्जिदों के सहन में न दिखाई दे। तब बलियाबी दो टुक कहता है, तुम अपने जुल्म के बादल को जितना संवार लो, तुम अपने जब्र के बादल को जितना संवार लो, जब तक मस्जिदों में वारिस अंबिया खड़ा रहेगा और भारत में मदरसे सलामत रहेंगे, न मेरा भारत कभी खतरे में आएगा, न कभी इस्लाम खतरे में आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो लाऊंगा। और ये भी सही है कि इस्लाम उसी वक्त लोगों पर हाथ डालता है जब इस्लाम के विरोध और मुखालफत में वो चरम पर पहुंच जाए। आप तो वोट दिए, काम खत्म। असद बाबू, ये भी एक इत्तेफाक है, जब हम राज्यसभा में थे तो मोहतरम जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब नहीं थे, और जब ये गए हाउस में तो मैं एमएलसी बन गया। आपको क्या पता है कि किस लोहे के, किस तलवार के धार पे दौड़ना पड़ता है। चाय खानों में एक बिस्किट और 3 कप चाय लेकर भाषण देना आसान है। चीखते रह गए खान अब्दुल गफ्फार खान, लीडर पैदा करो, लेकिन हम पर तो ना जाने कौन सा सहर का असर है। हम खुद को मिटाकर गैरों को बनाने के लिए बेचैन रहते हैं। पूरी दुनिया के कुफ्र ने पंजा लड़ा लिया इस्लाम से। इस्लाम और कुरान दो को रोक लो, मुसलमानों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुसलमान तू है किस गलतफहमी में? मुसलमान सिर्फ एक काम कर दो तो 5 साल के अंदर इसका नतीजा दिख जाएगा। हजरत, एक घर में अगर 5 आदमी है तो 5 मोबाइल है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? एक मोबाइल का वो कौन चार्ज बोलते हैं असद बाबू? रिचार्ज, वो क्या बोलते हैं जिससे वो चलता है? फेसबुक वगैरह, क्या बोलते? इंटरनेट, पता नहीं उसको, हमको तो नंबर भी सेव करने नहीं आता। डेटा पैक कम से कम 300। लेकिन महीने में कम से कम 300 में मान रहा हूं। एक घर में 5 मोबाइल, बाप के पास भी, बेटे के पास भी, मां के पास भी, बहू के पास भी। क्या नाश कर रखा है इस मोबाइल के डब्बे ने मेरी मिल्लत को। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मुस्लिम टोली के नौजवान चौक पर, चौराहे पर, सीढ़ी पर, छत पर लगे। मां अलग लगी, बाप अलग लगा है, बेटा अलग लगा। एक घर में अगर 5 आदमी तो 5 तिहाई 1500 रुपया। अपने जमीन पर हाथ रखकर कभी अपने आप से पूछना, 1500 रुपया तूने डाटा रिचार्ज कराने में खर्च की पर मंथ, इसका नतीजा क्या निकला?
इसका रिजल्ट क्या निकला? सुबह 3 बजे निकल जाओ तो सड़कों पर गैरों के बच्चे पुलिस की बहाली के लिए प्रैक्टिस करते। मुसलमान का बेटा सुबह 9 बजे उठकर सोकर उठेगा। तुझको होश में लाने के लिए किन किन बीमारियों को दवा दी जाए? सिर्फ नारा लगा लेने से अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते हो। हर रोज बारात पर करोड़ों लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है। हद तो यह है कि खाने पर असद बाबू रमजान शरीफ से पहले बलिया भी हिल गया है। मौलाना यूसुफ साहब आज भी वो रात और वो फोन याद आता है तो बलिया भी की आंखें बरस जाती। रमजान शरीफ से पहले मौलाना मेरे मोबाइल पर तकरीबन 10 मरतबा 2 बजे रात को फोन आया। जब मैं गाड़ी में बैठा तो देख रहा हूं एक ही नंबर से 10 मिस कॉल। 2:30 बजे के करीब मैंने बैक कॉल किया। उधर से एक लड़के ने फोन उठाई और कहा कि हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, कौन बाबू? उस लड़के ने जवाब दिया हजरत जो फोन किए थे अब वो दुनिया में नहीं रहे। मैं सोचते रहा या अल्लाह पता नहीं मेडिकल का हेल्प मांगने के लिए फोन किया था, मैंने क्यों नहीं तकरीर रोक के फोन उठा लिया? उस लड़के ने जवाब दिया सुनो। उस लड़के ने जवाब दिया हजरत आज मेरी बहन की बारात आई थी। अब्बू ने कर्ज लेकर बारातियों के खाने का इंतजाम किया था। 25-20 आदमी का खाना घट गया। खाना बनना शुरू हुआ, थोड़ी ताखीर तो होती ना। इसी बीच में लड़के के बाप ने मेरे वालिद को बोल दिया कि मुझे मैं नहीं मालूम था कि मैं जिसके घर अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं वो इतना बड़ा भिखमंगा है। मेरे वालिद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक हो गया। आप एक टेलीफोन कर दे हॉस्पिटल वाले मेरे वालिद की लाश जल्दी दे दे। मैं पूछता हूं ज़मीर में जिंदगी हो तो बताओ मुझको। जिस कौम की लोगों का मिजाज ये हो कि सिर्फ दावतों पर लाखों करोड़ खर्च किया जाए, वो कौम बिरयानी का मजा तो समझ सकती है, इक़्तिदार और सत्ते का मजा नहीं समझ सकती। और जिस दिन ये कौम भूखे रहकर अपनी औलादों के हाथ में कलम थमाना जान जाएगी, उस दिन इस कौम के बेटों को न कोई आंख दिखा सकता है, न कोई उंगली दिखा सकता है, न कोई वो गोल गोल घुमा सकता है, न उसके दिलों से नबी का इश्क खत्म कर सकता, न उसको कोई 2 नंबर की शहरी कहने की हिम्मत जुटा सकता। जब तक जाहिल रखोगे तब तक सियार भी तेरी औलादों को डराएगा। लेकिन अफसोस है, थोड़ी सी हट करके अपनी गुफ्तगू से एक तजर्बे की बात कर दो। एक बूढ़ा शेर बूढ़ा हो गया तो जाहिर सी बात है शिकार करने में भी दिक्कत। जब बूढ़ा हो गया तो उस शिकार पे बड़ी मुश्किल से निकला तो उसको गीदड़ों ने घेर लिया। जब गीदड़ों ने घेर लिया तो जवान शेरों की नजर पड़ी, और जवान शेरों की जब नजर पड़ी तो सारे जवान शेर इकट्ठा हो गए। तब उस बूढ़े ने कहा मुझे क्यों बचा रहे हो इन गीदड़ों से? तुम तो शिकार करके तन्हा खा जाते थे,
करके मेरे बुढ़ापे पर रहम भी नहीं करते थे। तुम शिकार करके अकेले खाते थे, मेरे बुढ़ापे पर दया भी नहीं करते थे। तब शेरों के झुंड ने कहा कि गीदड़ों ने घेरा है। सवाल बुढ़ापे का नहीं है, जी जी बेशक। सवाल बिरादरी का है, बिरादरी का। क्या बात है, वाह वाह। सवाल बिरादरी का, बिरादरी का। बहुत तो जंगल के दरिंदों ने बिरादरी की अहमियत समझ लिया। अल्लाह, क्या और बलियाबी की गुफ्तगू में बिरादरी का मतलब शेख, सैयद, अंसारी, मोगल, तुर्क, पठान नहीं है, बल्कि बिरादरी का मतलब इस्लाम है। इस्लाम की बिरादरी की अगर हो तो जिस तरह वो एक दरिंदा होकर अपने बूढ़े की हिफाजत के लिए इकट्ठा हो गया, जरूरत है कि अपनी नस्लों के लिए इकट्ठा हो। बहुत अच्छा पैगाम।